ओम सुप्रभातम। आप सभी दिव्य आत्माओं को, देशवासियों को, भाई बहनों को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं ब्रिजमोहन योग केंद्र से समर्पित करते हैं। अर्पित करते हुए आज हम एक संदेश भी देना चाहेंगे और अभ्यास भी करेंगे कि कैसे हम तीज के इस त्यौहार को, जो माताएं बहनें अपने पति को दीर्घायु करने के लिए, लंबी आयु के लिए करती हैं, वो कैसे चरितार्थ होगा। तो आइए, तीज में जो संकल्प लिया जाता है उस संकल्प को प्राणायाम के द्वारा पूरा किया जाएगा। पति तभी दीर्घायु होगा जब पति आपका प्राणायाम करेगा, जब आपका पति अनुलोम विलोम करेगा, दीर्घ श्वास लेगा, तब जाकर के पति की आयु लंबी होगी। यानी आप तीज का उपवास करिए और पति से कहिए कि आप दिन भर अनुलोम विलोम करिए, और अनुलोम विलोम करिएगा, आदत पड़ जाएगी तो आपका हार्ट मजबूत होगा, लंग्स मजबूत होगा, फेफड़ा मजबूत होगा, आपके लीवर, किडनी और शरीर के सभी मांसपेशियां मजबूत होंगी, तो आप जल्दी मरिएगा नहीं, आप 100 साल जिंदा रहिएगा और हम भी सुहागन रहेंगी। इसलिए पति और पत्नी दोनों के लिए आप उपवास में आप प्रभु का नाम लेकर दिन भर अनुलोम विलोम करिए, बहुत बढ़िया मौका है। तो आइए, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। तो ध्यान मुद्रा में बैठना है। बैठने के बाद पीठ को सीधा करके और मेरुदंड को सीधा करते हुए आप बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में घुटने पे रखें, दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, तर्जनी को मोड़ करके दाहिना अंगूठा को आप दाहिने नाक पे रखिए और बाएं नाक से सांस भरिए। सावधानी के साथ करिएगा। आज मैं जो अनुलोम विलोम करा रहा हूँ इसमें रेचक, पूरक, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ होगा, क्योंकि मैं इसे बीच बीच में दोहराते रहता हूँ। केवल बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, ये सामान्य क्रिया नहीं करवा रहा हूँ तीज पर, क्योंकि पतियों को लंबा करना है, आयु, उनकी आयु को लंबी करनी है। 100 साल हमें जिंदा देखना है आंखों के सामने। तो आइए, विधि पूर्वक अभ्यास करिए। पत्नियों से, माताओं बहनों से निवेदन होगा कि दिन भर तो आज कोई काम है नहीं, शाम को पूजा होगी, तो दिन भर बोलिए कि आप भी मेरे सामने बैठिए और हम भी अनुलोम विलोम करेंगे, और आप पति देव जी आप भी अनुलोम विलोम करिए। और जो पत्नियां अनुलोम विलोम नहीं करती हैं तो पति देव जी से आग्रह है कि भाई अपने पत्नियों को सामने बिठा करके आप अनुलोम विलोम करवाइए। छुट्टी भी है, छुट्टी ले लीजिए, भर दिन नहीं तो 1 घंटा का लीजिए। अब समझा रहे हैं, देखिए कैसे करना है। पहले बाएं नाक से सांस को भरिएगा 5 सेकंड में। भरने के बाद सांस को अंदर रोक देना है 5 सेकंड, यानी पूरक सांस लिया, 5 सेकंड सांस रोक दिया अंदर, अंतः कुंभक। अब दूसरे नाक से यानी दाहिने नाक से सांस को छोड़ेंगे, रेचक कहते हैं इसको। छोड़ दीजिए और रोक दीजिए, बाहर लीजिए मत अभी। अब फिर सांस को भरिए अंदर, रोक दीजिए। रोक रोक के करना है हर क्रिया को। सांस लेकर के अंदर रोकना, सांस बाहर छोड़ करके बाहर रोकना और लेना, छोड़ना। रेचक, पूरक, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, 4 प्रकार के विशिष्ट जो साइंटिफिक जो रिदम है, लय है, उसके साथ करिए। क्योंकि मैं 1 साल से सोच रहा था कि कब तीज आवे और कब हम भाई बहनों को संदेश दें कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो कोई बेवकूफ़ नहीं थे कि व्रत का परिचालन शुरू किया। व्रत करने के लिए उन्होंने एक परिपाटी शुरू की, तो वो लोग योग करते थे, माताएं बहनें भी योग करती थीं, और तब जाकर के पति पत्नी दीर्घायु होते थे, 100 साल 200 साल जिया करते थे।
अब आजकल क्या है कि केवल बस नाम ले लिए, तो नाम लेने से तो होगा नहीं, काम करना पड़ेगा। और उसका उपाय एक ही है कि व्रत करिए, और व्रत में अनुलोम विलोम करिए, जो मैं जैसे आज बता रहा हूँ वैसे ही। इसमें आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी, पानी नहीं पिया जाता है, लोग निर्जला रखती हैं, लेकिन वायु प्राण को भरिए और प्राण ही आपको शक्ति देगा। प्राण ही आपको 24 घंटे का व्रत को बिना कष्ट के संघर्ष पूर्वक आनंद पूर्वक पूर्ण कर देगा। तो आइए तीज के त्यौहार पर कम से कम 10 मिनट जरूर किया करिए। बाएं से लीजिए पूरक, अंदर ले जाकर के सांस को रोक दीजिए अंतःकुंभक, सांस को 5 मिनट रोकने के बाद बाहर छोड़िए रेचक, और छोड़ने के बाद बाहर ही सांस को रोक दीजिए वाह्य कुंभक। इस दिव्य प्राणायाम के प्रक्रिया के साथ अपने आप को दिन भर गुजारिए और प्रभु का नाम लीजिए। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी दीर्घायु होगा, तभी लंबी आयु पाएगा जब वो सदा स्वस्थ रहेगा। इसीलिए कहा गया है आरोग्यम धन संपदा, यानी जिसके पास आरोग्य है, जो व्यक्ति निरोगी है, उससे बढ़िया धन संपत्ति वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उससे बढ़िया सुखी कोई नहीं है। सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां आनंदम भवतु, सर्वेषां सुखम भवतु, सर्वेषां पवित्रम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। यानी यदि चारों तरफ आरोग्य ही आरोग्य देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं, आनंद देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, प्रेम करुणा दया देखना चाहते हैं, तो आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। यही मानसिक तौर पर आपके बीमारियों को दूर करेगा, आपके तन और मन के रोगों को दूर करने वाला है, हरण करने वाला है। दुखहरण कहा जाता है, ये दुखहरण है। अनुलोम विलोम कष्ट हरण है, दुख हरण है। इसलिए आज अनुलोम विलोम मस्ती के साथ करिए, झूमते हुए गाते हुए करिए, और पूरे परिवार को योगमय बनाइए। सब लोगों को आज छुट्टी है, स्कूलों में भी बढ़िया मौका है, रात भर बारिश हुई है, वातावरण सुंदर और स्वच्छ हो गया है, वायु प्रदूषण खत्म हो गए हैं, और दिनों भर अनुलोम विलोम भजन लगाकर आप करते रहिए, क्योंकि आज खाना बनाने का झंझटे नहीं है, खाना तो बनेगा नहीं, माताएं बहनें बनाएंगी नहीं, इसलिए अनुलोम विलोम करिए और दूध पीजिए दिन भर। चूल्हा जलाने की ज़रूरतें नहीं है, थोड़ा सेव अनार मिल जाए तो खा लीजिए, खीरा ककड़ी खा लीजिए, लौका का जूस पी लीजिए। हाँ, पत्नी के साथ पति भी यदि रह जाए उपवास में तो और आनंद आ जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। इधर पत्नी व्रता और पति व्रता। आज मैं और एक संदेश देना चाहता हूँ। पति लोग सोचते हैं कि हमारी पत्नी पतिव्रता हो, वो किसी से उसका कोई गलत संबंध ना हो, चरित्रवान हो, विचारवान हो। पत्नी भी चाहती है कि हमारा पति पत्नी व्रता हो, यानी एक निष्ठ हो, उसका प्रेम केवल और केवल पत्नी से ही हो। इसलिए यदि आज के दिन में पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ एक निष्ठ प्रेम का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा समर्पण रखें, एक दूसरे में विश्वास रखें, शक ना करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें, तो कचहरी में जो तलाक लेने की प्रक्रिया चल रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा की प्रक्रिया चल रही है, ये सब बंद हो जाएगा और घर ही स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग नरक कोई अलग नहीं है। जिस घर में प्रेम है, जिस घर में पावनता है और चरित्र से लेकर के रहन सहन में पवित्रता है, वही स्वर्ग है।
अलग कोई स्वर्ग नहीं है। इसलिए आज मैं सभी को ब्रिजमोहन योग केंद्र की ओर से तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहन स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार निरोगी रहे और योग के साथ जुड़ा रहे। तो आइए आज के सत्र को यहीं पर, क्योंकि 10 मिनट हो गया इस क्रिया को करते हुए, पूरा शरीर अंदर से धुल गया, अंदर से स्नान कर लिए, अंतःकरण आपका पवित्र हो गया। कहा गया है मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन रूपी आंगन को झाड़ू लगा दीजिए प्राणायाम के द्वारा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन में उठने वाले तरंगों को, वेगों को, कुविचारों को सब